नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, और बिहार की जब बात हो रही है तो हम लगातार गठबंधन की शक्लो सूरत क्या होगी, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या होगा, अब तमाम बातें सेटल डाउन कर गई है। जेडीयू बीजेपी साथ चुनाव लड़ने वाली है, वीआईपी और हम भी होंगे उस गठबंधन में। एलजेपी बाहर निकल गई है, बीजेपी का साथ देने की ताल ठोक रही है, कह रही है बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन जेडीयू के खिलाफ हर जगह जहां जहां जेडीयू उम्मीदवार खड़ा करेगी वहां एलजेपी भी अपना प्रत्याशी खड़ा करने वाला है। तो एक नैरेटिव यह बन रहा है कि देखिए एलजेपी की 4.83% वोट बैंक था, 5% से भी कम, 2 सीटें, 2 विधायक थे। पर इतनी चर्चा हो रही है एलजेपी की मानो वही असल विपक्ष है। और जो विपक्षी महागठबंधन है, जिन्होंने एनडीए से पहले अपने गठबंधन को एक मुकम्मल शक्ल भी दे दी थी और सीटों का बंटवारा भी हो गया था, उसके बारे में चर्चा बहुत कम हो रही है सुकेश। ये अपने आप में दिलचस्प भी है और अपने आप में विश्लेषण करने लायक बात है। एलजेपी की इतनी चर्चा हो रही है, आरजेडी जो मुख्य विपक्षी दल है, जिसके सबसे ज्यादा विधायक हैं मौजूदा विधानसभा में, उसके बारे में चर्चा बहुत ही कम हो रही। तो कर लेते हैं आज, लेट्स नॉट कंफ्यूज। हाँ, 2 फॉर्मिडेबल अलायंस है। एक बीजेपी जेडीयू का, ये बहुत सालों से जीतता रहा है, कई चुनाव जीत चुका, 2005 जीता, 2010 जीता, 2005 के पहले चुनाव में भी जीत दर्ज हुई थी, लेकिन इतनी संख्या नहीं थी कि वो सरकार बना पाते। 2015 में ये गठबंधन टूटा, 2017 में फिर से जुड़ गया। हालांकि मैंडेट जेडीयू और आरजेडी को था। अब पिछले कुछ समय से जो चर्चा हो रही है, और उस चर्चा में ये ध्वनि निकल के आती है कि एलजेपी ने मुख्यमंत्री पे गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके गवर्नेंस की हवा निकाल दी है। जो गवर्नेंस नीतीश कुमार की यूएसपी थी, उस पे डेंट मारते हुए वो बिहार एनडीए से बाहर हो गई है, और इसीलिए चैलेंजर वो है। इसलिए मैंने कहा लेट्स नॉट कंफ्यूज। कम से कम वोटर कंफ्यूज नहीं होता है। पिछले इतने सालों से एक कोशिश यही रही है विपक्ष की कि वो नीतीश कुमार का जो सुशासन बाबू का एक छवि है, उसको डिमोलिश किया जाए। वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि वो चुनाव जीतते रहे नीतीश कुमार। लेकिन ये कंसिस्टेंट अप्रोच रहा है विपक्ष का कि नीतीश कुमार की उस छवि पे डेंट पहुंचाना जरूरी है, जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया है कि गवर्नेंस उनकी यूएसपी है, गवर्नेंस उन्हीं को आता है। और चूंकि लालू यादव के शासन के बाद उनका शासन था, तो वो उन्होंने दिखाने की कोशिश भी की कि वो जंगल राज था, ये सुशासन का राज है। तो इतने दिनों में जो सड़क पे संघर्ष चाहे जिस स्थिति में किया हो, वो रियल विपक्ष जो है वो तेजस्वी है, कांग्रेस है और लेफ्ट है। ये एक ऐसा अलायंस है जो न सिर्फ पेपर पे, धरातल पे भी अगर ये चुनाव ठीक से लड़ते हैं और अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब होते हैं, तो वो चैलेंजर होगा। नहीं, इसी को चिराग करने की भी एक सोची समझी कोशिश को के लिहाज से देखा जाए कि चिराग पासवान नीतीश पर कर रहे हैं, पर बीजेपी पर कोई हमला नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं जैसे नारे बुलंद कर रहे हैं। चिराग अपने लिए तो कुछ कार्व आउट करके स्पेस निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि चिराग, पहले तेजस्वी अकेले थे, कांग्रेस वहां एक मार्जिनल प्लेयर है, तो तेजस्वी का नीतीश पे हमला लगातार, उसके पहले लालू यादव का हमला, तो ऐसा लगता था कि वो लोन वॉइस है, वो चढ़ता नहीं था। अब जबकि चिराग पासवान जो कल तक एनडीए में थे, वो अगर अपने ही नेता पे सवाल उठाते हुए अलग हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इसका फ्लिप साइड देखें आप, तो ये तेजस्वी को और बल देता है, उनकी कोशिश को और कॉम्प्लीमेंट करता है, उनकी बातों को और सब्सटेंशिएट करता है। उनके घर का आदमी कह रहा है। हाँ। कल तक एनडीए में बैठा एक व्यक्ति, दल जो अभी भी दिल्ली की सरकार में है, वो कह रहा है कि नीतीश कुमार का गवर्नेंस छलावा है। उन्होंने
शिक्षा पे काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, पलायन तो बड़ा इशू बना लिया है चिराग पासवान ने। तो जो बातें तेजस्वी इतने साल से कह रहे थे और कम से कम 17 के बाद, जब से 15 के बाद से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में प्लंज कर चुके हैं और विधायक हैं और विपक्ष के नेता हैं, डिप्टी सीएम रहे कुछ समय तक, तो तब से तो बहुत जोर लगा के कह रहे हैं। तो मुझे यह लगता है कि चिराग पासवान का इस बिंदु पे अलग हो जाना और डिस्कोर्स बनाने की कोशिश करना, दैट माइट एंड अप हेल्पिंग, असिस्टिंग तेजस्वी। तो मतलब जो ये कई जगह कयास लगाए जा रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को साधने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति के तहत चिराग पासवान को वो पुश कर रहे हैं कि वहां चली जाए, विपक्ष के पास वो वोट ना जाए। ये ऐसा होता नहीं है, कागज पर अच्छा लगता है, जमीन पर ऐसा नहीं होता। नहीं, देखिए, चिराग पासवान तो सोची समझी रणनीति के तहत बाहर हुए हैं। उनको लंबी राजनीति करनी है। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर एक विपक्ष की पोजीशन, मैं कल भी आपको कह रहा था कि यूपीए 1 में लेफ्ट सत्ता के साथ था लेकिन विपक्ष की भूमिका में था। तो ऐसे उस समय, उस कालखंड को याद करिए, ऐसा लगता था कि बीजेपी विपक्ष है ही नहीं। तो वो करने की कोशिश है चिराग पासवान की। अगर वो नीतीश कुमार को डेंट करके उनको हरवाने में कामयाब हो जाते हैं, उनको कमजोर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसा मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि ये हम थे जिन्होंने नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उनकी सहज प्रॉक्सिमिटी नरेंद्र मोदी के साथ है। वो सेंटर की राजनीति में मोदी के साथ रहना चाहते हैं और वहां की राजनीति में एक स्पेस बनाना चाहते हैं जिसमें वो नीतीश कुमार को अलग करके उस जगह पे खुद बैठ जाएं। तो इसके दो अहम पहलू हैं, अब उन पर हम थोड़ा तफसील से चर्चा करते हैं। चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार को कमजोर करते हैं और वो नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ हर जगह उम्मीदवार भी उतारने वाले हैं, तो नीतीश कुमार कमजोर होते हैं। तो नीतीश कुमार दरअसल वो उस तबके से आते हैं, वहां पर उनका तो 2-2.5% वोट है, पर उन्होंने एक महादलित भी खड़ा किया, एक पासमानदा अशरफी मुसलमानों की एक उसमें डिस्टिंक्शन करके एक बड़ा वोट बैंक भी ईबीसी, महादलित और मुसलमानों में खड़ा करने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार कमजोर होते हैं। ये वोट बैंक दरअसल तेजस्वी या लालू यादव का एक पारंपरिक वोट बैंक होता था, तो वो खिसक जाएगा, एडवांटेज तेजस्वी हो जाएगा क्या इस गेम में? देखिए, कोई भी एक बड़ा चंक अगर आपसे खिसकने को तैयार है, नॉन यादव ओबीसी, ईबीसी, जो आपने कहा महादलित, मुसलमानों में भी उन्होंने पासमानदा अशरफी करने की कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब भी रहे उसमें। अगर ये छिटक के कहीं जाता है तो इसके नेचुरल बेनिफिशियरी जो है वो तेजस्वी को होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे दल की तरफ जाना चाहेंगे जो नीतीश कुमार को रिप्लेस करके वहां सत्ता में आने को तैयार। ये भी जुड़ जाएगा क्या एक नैरेटिव ये भी बन सकता है कि देखिए, ये बीजेपी खेल कर रही है, बीजेपी नीतीश को भी कमजोर कर रही है, एलजेपी के साथ बना लेगी सरकार, तो तेजस्वी या ऑपोजिशन को एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिली है कि वो बीजेपी का खौफ दिखाए, नीतीश मुद्दा ना बने और बीजेपी मुद्दा बन जाए, विपक्ष जिस पर हैमर करे। आप ठीक रीड कर रहे हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि आप चाहे लाख कहें माफ कीजिएगा, आप चाहे लाख नीतीश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश करें, आप ये कहें कि नीतीश कुमार का नेतृत्व जो नहीं मानता है वो बिहार एनडीए में नहीं रह सकता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि दिल्ली में एलजेपी साथ है। तो जो ये हॉबनॉबिंग मैं कह रहा हूं कि जो हॉबनॉबिंग की आशंका लोगों में उठी है, जो टैसिट अंडरस्टैंडिंग की बात लोगों में हुई है, अब शीर्ष नेतृत्व तो मैं कह रहा हूं बार बार कि वो मिल जाए, उनके दिमाग में कंफ्यूजन न रहे, लेकिन काडर तो ये समझेगा, लोग तो ये समझेंगे कि कहीं कुछ खेल तो नहीं है। तो जो स्वाभाविक, नीतीश को घेरा तो नहीं जा बिल्कुल, रहा है, और नीतीश बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल। तो जो पोल सिनारियो की जो आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी भी तो देखता है ना, वो कैलकुलेट करता है कि अगर नीतीश कुमार की बहुत कम सीटें आई, बीजेपी बनने भी देगी क्या मुख्यमंत्री, और वोट मांगे जा रहे हैं नीतीश के नाम पर। दरअसल बिल्कुल, आप जो मैं प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस को एक साथ मिला के देख रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि प्री पोल अलायंस में जो देर हुई उसका कहीं ना कहीं वो डिटरमिन कर रहा पोस्ट पोल अलायंस को, या पोस्ट पोल अलायंस को प्रभावित करने वाला है, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। तो जो बिहार का वोटर है, चूंकि मैं बिहार से आता हूं, मुझे मालूम है कि वो बहुत
राजनीतिक दिमाग रखता है, उसको मालूम है कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। उसका वोट अगर इस तरफ जाएगा तो किसको जाएगा। अगर नीतीश कुमार को कमजोर करने वाले जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाए, हो सकता है कि वो एक वर्ग एलजेपी की तरफ चला जाए जो बीजेपी को मजबूत देखना चाहता है, नीतीश कुमार को कमजोर देखना चाहता है। लेकिन जो समझता है कि एलजेपी एक बड़ा फोर्स नहीं है, एलजेपी दरअसल खेल कर रही है, एलजेपी दरअसल जो बैगेज, एक्स्ट्रा बैगेज था बीजेपी का, जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, वो एलजेपी के खाते में जा रहा है और वहां से टिकट लेके आ रहा है। अब एलजेपी तो 115 की 115 जगह पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी और बीजेपी के वो राजेंद्र सिंह हो या पासवान या रामेश्वर चौरसिया का भी नाम लिया जा रहा है, इनको टिकट देगी तो दरअसल बीजेपी का कैंडिडेट जेडीयू के खिलाफ खड़ा हो रहा है ना, वो चोगा उठ लेगा एलजेपी का, है तो वो बीजेपी का। मैं यही कह रहा हूं कि एक आशंका, एक लोगों में एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन, एक ट्रस्ट डेफिसिट होगा कि कहीं ये भेजे तो नहीं जा रहे। हाँ। कि जिनको हम नहीं दे पा रहे हैं हम दूसरे दल से उनको विधायक बना के ले आएंगे। लेकिन ये वही मैंने कहा, मैं कल 115 पर नहीं लड़ रही, पता लगे 128-129 पर बीजेपी के उम्मीदवार। मैं लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि हम बहुत सरलीकरण करके देख रहे हैं। हम ऐसा समझ रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि लेट्स नॉट कंफ्यूज कि वहां पे एक बड़ा गठबंधन जो एनडीए के सामने खड़ा है वो तेजस्वी यादव, कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है। हाँ। ये सिर्फ कि हम बीजेपी के उम्मीदवार चिराग पासवान की तरफ चले जाएंगे और चिराग पासवान का वोट और जो डिसग्रंटल्ड या फिर बीजेपी से भेजा गया, दोनों ही सूरत में वो मिलके बात तो वहीं घूम कर आती है। विपक्षी महागठबंधन को फायदा होगा क्या अगर वो ये बात समझाते हैं या वो जनता को समझ में आती है, नैरेटिव क्या बिल्ड होता है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता इतनी समझदार है, वो ऐसे एक नेचुरल विपक्ष चिराग को समझ के चिराग को हर जगह जिताने के लिए वोट कर दे और चिराग जहां खड़े नहीं है वहां बीजेपी को जिताना शुरू कर दे। ये दोनों अपने आप में विरोधाभासी बातें हैं। बिल्कुल। जो विपक्ष में खड़ा है वो एक चंक, बड़ा चंक है, वो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए नीतीश कुमार को हराने के लिए और चिराग पासवान का वोट इंटैक्ट रहे और दोनों मिलकर एक सरकार बना ले, ये बड़ी दूर की कौड़ी है। बहुत संयोग एक साथ होना पड़ेगा तब जाकर होगा। लेकिन वही है कि आपने कहा विपक्ष क्या बताने में कामयाब होगा। देखिए, बिहार की जनता सब समझती है, लेकिन आप अपने एक्शन से बहुत सारी चीजें बताते हो। अभी तक जो आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, और हम इस पे चर्चा करेंगे, शाम में भी डिबेट करेंगे इस पे, कि आप चर्चा कर रहे हो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, युवाओं की, और पार्टी में टिकट किसे दे रहे हैं आप? अनंत सिंह को, रामा सिंह को, वो जितने बाहुबली चेहरे हैं जिनके बारे में कल तक खुद आप सवाल उठा रहे थे, आप जब उनको टिकट देने लगेंगे फिर आप रियल पॉलिटिक में चले आते हैं। पर ये आप अपना कभी नीतीश कुमार के साथ भी होते थे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। फिर आप नीतीश कुमार के जैसे बन के नीतीश कुमार को नहीं हरा सकते ना। आपको एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होना पड़ेगा। कुछ देखिए, अखिलेश यादव यूपी में सक्सेसफुल हुए, आपको याद होगा 2012 जब उन्होंने कहा डीपी यादव को नहीं लेना है, दरवाजे बंद। दरवाजे एक बार उनकी औपचारिक एंट्री हो गई पार्टी में, अगले दिन निकाल दिया गया। वो तो बीजेपी ने निकाला था। लेकिन जिस तरीके से एक रवैया अपनाया अखिलेश ने कि हम बाहुबलियों को नहीं लेंगे, हमारा कोई समझौता नहीं होगा, तो एक मैसेज ये गया कि कोई नई राजनीति करना चाहता है। आपको अगर उस राजनीति को सुपरसीड करना है, नीतीश कुमार से बेटर करना है, तो आपको कुछ रास्ते बदलने पड़ेंगे। आप उस रास्ते पे चलते हो, फिर पीछे हटने लगते हो क्योंकि आप रियल पॉलिटिक्स में चले आते हो कि हमारी सीट निकलेगी कैसे। ये भी एक मजबूरी है। आदर्श राजनीति और व्यवहारिक राजनीति में भी तो फर्क होता है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर जनता ये समझे कि नहीं, ये इसका एक कॉकटेल तो बनाना पड़ेगा, और तेजस्वी ठीक कर रहे हैं, तेजस्वी मुद्दे भी उठा रहे हैं लेकिन जिताऊ उम्मीदवार भी चुन रहे हैं, अगर ऐसा जनता समझ लेती है तो ठीक है। लेकिन आप उन्हीं की राजनीति, उन पे जिस तरीके से आरोप लगाते थे और उन्हीं आरोपों जो वजह बनते थे आरोप लगाने के, उन्हीं के साथ राजनीति करके अगर आप जाना चाहते हो, फिर रियल इश्यूज को छोड़ दोगे आप। ऐसे में आखिरी सवाल देखिए, एक ये जो लड़ाई जो शुरुआती दौर में लग रहा था कि देखिए मैं हूं ना, नीतीश का चेहरा कि अरे वो जंगल राज वालों को, वो एक ऐसा परिवार, बिहार पर भार, उनको चुनोगे। अब वो जो एक नैरेटिव शुरुआती दौर में लग रहा था कि बिल्ड किया जाएगा
क्या अब उसकी भी हवा निकलती दिखेगी कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व पर तो उन्हीं के लोग अब सवाल उठाने लगे, तो नीतीश का यह कहना कि मैं हूं ना, वो कितना काम करेगा? नहीं, वो काम करेगा। नीतीश कुमार उस लड़ाई को, इस डिस्कोर्स को यही लाना चाहेंगे। वो जो विपक्ष का स्पेस है को-ऑप्ट नहीं करने देंगे चिराग पासवान को, कि चिराग पासवान मुद्दे तेजस्वी ये बात मैं कह रहा हूं। हाँ। तेजस्वी, और फिर आप सीधी लड़ाई लड़ना चाहोगे तेजस्वी से। तेजस्वी से लड़ना उन्हें लगता है कि ज्यादा आसान है, क्योंकि फिर आप नैरेटिव वही बनाओगे, मैं हूं ना, और फिर ये तमाम चीजें प्ले में आएंगी जिसकी चर्चा आप करते हैं कि मेरे साथ तो एक व्यक्ति थे और उनको तो जेल में डलवा दिया था, इन्होंने बाकायदा टिकट दे दिया उनको, ये फलाने थे, इनको भी ले लिया। तो बाहुबलियों का शासन, ये तो इनका यही पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है कि तो वही जंगल राज, ये वही जंगल राज आएगा। तो कुल मिलाकर वो तेजस्वी को उसी खांचे में फिट करने की कोशिश करेंगे और खुद को वो बेटर ऑफ बताने की कोशिश करेंगे, ट्राई टेस्टेड बताने की कोशिश करेंगे, वो दिखने की कोशिश करेंगे कि वो कमांड में हैं, वही गवर्नेंस के चेहरा है। भले लाख सवाल उठाएं, जिनको जिनको दिक्कत है वो चेहरे पे सवाल उठा रहे हैं, लोग नहीं उठा रहे उन पे सवाल, ये बताने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार। तो जो होता रहेगा, जैसे जैसे घटनाक्रम बदलेगा, जो भी राजनीतिक गतिविधि होगी, उसका विश्लेषण आपके सामने हम करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।